प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 10 बता रहा था, हींग वाला। हम बताए कि हींग एक प्रकार का मसाला है जो अफगानिस्तान में होता था और वहाँ के लोग यहाँ आकर बेचते थे हींग, और जो हींग बेचते थे उनको हींग वाला कहते थे। प्रायः उनका नाम कोई खानी होता था। तो इस कहानी का जो नायक है, मुख्य पात्र, वह खानी है जो हींग बेचता है, जिसको हींग वाला कहा गया। वह फेरी लगाकर हींग बेचता है। वह फेरी लगाकर बोल रहा है, माँ अम्मा अम्मा हींग लेगा, अम्मा हींग लेगा, ऐसा कहते हुए वह 35 साल का कोई व्यक्ति खान आंगन में आकर रुक जाता है सावित्री के। उसके पीठ पर पोटली बंधी है जिसमें कई छोटे बड़े डब्बों में हींग कई प्रकार का रखा हुआ है, और फिर आंगन के एक तरफ चबूतरे पर मौलसरी के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भीतर से तब तक एक बच्चा निकलता है और बाहर निकलकर वह खान को उत्तर देता है कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ जाओ। लेकिन खान भला क्यों जाने लगा हुआ और आराम से बैठ जाता है और फिर आवाज लगाने लगता है, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हींग ले लो, मैं अपने देश को जाएगा, बहुत दिनों में लौटेगा, ऐसा वो बोलता है। तब तक सावित्री भी, जो उसी उम्र की है, वह भी आती है और हाथ धोते हुए पोंछते हुए कहती है, वह रसोई घर से आ रही है, वह कहती है, हींग तो बहुत सारी है खान, अभी 15 दिन नहीं हुए हमने तुमसे हींग ली थी, इसलिए नहीं लेना है। लेकिन खान जैसे सावित्री की बात सुनता ही नहीं है, उसी स्वर में वह बोलता है कि एकदम हेरा हींग है। हेरा मतलब हुआ शुद्ध, एक सबसे अच्छा क्वालिटी का हींग। वह कहता है, माँ ये सबसे अच्छा हींग है, हेरा हींग है, तुम केवल बोहनी कर लो, पहली बिक्री तुमसे हो जाए, बस 1 तोला ले लो, जरूर लो, बस हम तुमको देने आए हैं, बोहनी करने आए हैं। इतना कहकर खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह डिब्बे खोलता है और सावित्री के सामने सरका देता है देखने के लिए, और सरकाते हुए कहता है कि तुम और कुछ मत देखो अम्मा, 1 नंबर हींग है, हम तुमको धोखा नहीं देगा। सावित्री ने कहा, देखो मेरे पास तो पहले से ही इतनी सारी हींग रखी हुई है, मैं अब अभी लेकर क्या करूंगी। खान कहता है कि कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, घर में पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को चला जाएगा, पता नहीं कब लौटूंगा, मैं काफी दिनों के बाद लौटूंगा, इसलिए तुम ले ही लो। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह हींग तोलने लगता है और तौल कर दे देता है पुड़िया बनाकर। लेकिन इस बात पर सावित्री के बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं। सभी एक साथ बोल उठते हैं कि मत लेना माँ, मत लेना, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है, दिए जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दिया, तब उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो ज्यादा नाराज था। पुड़िया उठाकर खान के सामने फेंक दिया और उसने फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमको नहीं लेना है, माँ चलो भीतर। नाराज होकर उसने माँ का हाथ पकड़ा और माँ को खींचने लगा अंदर। लेकिन सावित्री ने किसी के बात का जवाब नहीं दिया। सावित्री के पास खान जब भी आता है हींग बेचने, तो नहीं जरूरत होने पर भी एक स्नेहवश वह मना नहीं कर पाती है और कुछ न कुछ हींग ले ही लेती है। सावित्री ने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए और फिर खान सलाम करके चला गया। अब सावित्री के बच्चों को यह बात बहुत बुरी लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे तीनों नाराज थे। उनको लग रहा था कि माँ ने खान को ऐसे ही पैसे दे दिए। एक तो हींग की जरूरत नहीं थी और ये जबरदस्ती देकर चला गया, तो माँ ने बेकार में ही इसको पैसे दे दिए। तो माँ ने जब बेकारी पैसे दे दिए तो खान को दे दिए, लेकिन हम सभी मांगेंगे तो ये कभी नहीं देंगे। अभी हम मांगे इनसे पैसे कि हमको रबड़ी मलाई खाना है और कुछ खाना है खरीद कर, तो माँ
हमको उपदेश दे देगी, हमको पैसे नहीं देगी। लेकिन खान आया और जरूरत भी नहीं थी तो खान से हींग ले लिए और पैसे दे दिए, तो बेकारी पैसे दे दिए। अब जो उसमें 6 साल का सबसे छोटा बच्चा था वह नाराज होकर बोला, भैया मां से पैसे मत मांगो, मां का बेटा एक खान है, हम सब नहीं। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मां से पैसे मांगो, हम लोग भी मलाई बर्फी खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, छोटे लड़के ने कहा हम लोग भी मलाई बर्फी खाएंगे। तो बड़े लड़के ने कहा, मां तुमने खान को यूं ही पैसे दे दिए, हिंग की जरूरत तो थी नहीं। लेकिन इससे आगे मां से कुछ कहने की साहस नहीं, वह आगे कुछ नहीं कह पाया। पर छोटे के कान में मलाई का नाम सुनते ही बर्फी वाले की, मलाई वाले की आवाज गूंजने लगी। वह मचल उठा बर्फी मलाई खाने के लिए और उसने जिद पकड़ लिया। वह मां से बिगड़ कर बोला, दो मां, हमको भी 6 आने पैसे दो, हम भी लेंगे और हम बिना लिए रहेंगे नहीं, हमको दो ही। उसमें से 8 साल की जो उनकी पुत्री थी वह बड़ा गंभीर स्वर में बोली, अरे तुम मां से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें ना देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम सब नहीं। हालांकि सावित्री को इस बात का बुरा नहीं लगा, वह बस केवल हंसकर रह गई, किंतु अपनी हंसी को दबाकर ऊपर से बनावटी क्रोध बनाते हुए उसने कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो तुम लोग, चलो चलो खाना तैयार है, खाना खा लो। लेकिन छोटा तो बड़ा नाराज था, छोटा अड़ा हुआ था। छोटा बोला, पहले पैसे दो, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं, ऐसे ही दे दिए हैं, हमको भी दो। सावित्री ने फिर हंसकर कहा, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर रुपया तुड़वाकर अर्थात रुपये को चेंज करके 6 आने तीनों को दे देंगे। अब बच्चे चले गए खाना खाने के लिए, राजी हो गए, माँ की बातों पर भरोसा हो गया कि खाना खाने के बाद माँ रुपये को तुड़वाएगी, चेंज करेगी और सबको पैसे देगी। लेकिन खाना खाते खाते जो छोटा था उसने हिसाब लगाया कि सबको माँ 1 रुपया तोड़कर पैसे देगी तो सबके हिस्से में कितना कितना आएगा। उसने हिसाब लगाया कि रुपये में तो 16 आने होते हैं और मां सबको बराबर देगी, तो 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, तो बचेगा कितने, बचेंगे कितने, 4 आने। तो 4 आने हमारे हिस्से आएगा, तो मैं 4 आने कभी नहीं लूंगा। इस बात से वो नाराज हो गया मन में ही, और उसने खाते खाते ही बताया, बिफर कर बड़ा नाराज होकर बोला, मैं कभी 4 आने नहीं लूंगा, 6 आने ही लूंगा। अब तीनों भाई लड़ाई झगड़ा करने लगे, भाई बहन, 2 भाई थे और बहन थी। सबसे छोटा तो अड़ गया कि हम 6 आने ही लेंगे, 4 आने तो कदापि नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। लेकिन मुन्नी समझदार थी, मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार कर लिया, और नहीं स्वीकार करती तो दोनों भाई में तकरार बढ़ जाती और लड़ाई हो जाती। अब इस बात के कई महीने बीत गए, ये बात आई गई हो गई। तब तक सावित्री के हिंग भी खत्म हो गए। एक तो पहले से हिंग रखी हुई थी बहुत सारी, ढेर सारी, और फिर बिना जरूरत के उसने उस समय ले लिया था खान से ही। अब वो सारा हिंग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई, लेकिन होली के अवसर पर शहर में बहुत बड़ा दंगा, उस अवसर पर दंगा हो गया और बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी था, ऐसा समाचार आया। इसके कारण खान जो अन्य खान लोग थे उन्होंने बड़ा दंगा के अवसर पर बहुत उत्पात मचाया। लेकिन ये खबर आई कि इसमें 2 खान मारे गए। अब सावित्री ने सोचा
अब सावित्री ने सोचा कि कहीं वही दोनों खान, कहीं वह उसमें से वो खान तो नहीं मारा गया जो हिंग बेचने आता था। इसके आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।